नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो ज़्यादा पूछने पाछने की ज़रूरत है नहीं। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि उद्यम सखी पोर्टल जो महिलाओं उद्यमियों को समर्थन देने के लिए शुरू किया गया, किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। तो यह लॉन्च किया गया दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय द्वारा। तो जो महिला उद्यमी हैं उनको समर्थन देने के लिए शुरू किया गया है उद्यम सखी पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पोर्ट्स बिल यानी 2025 के तहत स्थापित मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (MSDC) का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सहकारी संघवाद को मजबूत करना और केंद्र व समुद्री राज्यों के बीच एकीकृत नियोजन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अगस्त 2025 में खबरों के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा 10 टन वर्टिकल प्लेटिनरी मिक्सर जो ठोस प्रौद्योगिकों के लिए बनाया गया है, किस भारतीय संगठन ने इसको विकसित किया है। तो इसको विकसित किया है इसरो ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय मूल की कानून स्नातक, मतलब उन्होंने कानून से डिग्री हासिल की है, लॉ डिग्री, करसांगी मेस्राम जिनका नाम है, वो 21 वर्ष की आयु में किस देश की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बन गई हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड की बन गई हैं। वो भारतीय मूल की हैं, उन्होंने लॉ में डिग्री ली और सबसे कम उम्र में, यानी कि उस देश की सबसे कम उम्र की सॉलिसिटर बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है। तो जो स्वतंत्रता दिवस है वो 19 अगस्त को, तो वो अफगानिस्तान ने मनाया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार की किस वर्ष तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने की योजना है। तो 2040 तक अंतरिक्ष यात्री भेजने की चंद्रमा पर। अभी तक हम लोग यात्री नहीं भेज पाए हैं चंद्रमा पे तो इसकी पूरी कोशिश है कि 2040 में तक भेजा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अहमदाबाद स्थित टोरेंट समूह ने किस जिले में उत्तर प्रदेश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुरादाबाद। तो मुरादाबाद में जो अहमदाबाद का था टोरेंट समूह, उसने क्या किया है कि उत्तर प्रदेश का जो मुरादाबाद शहर है उसमें पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया है, यानी कि लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की निवासी मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये राजस्थान की है मनिका विश्वकर्मा। इन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 खिताब जीत लिया है। जो अब नेक्स्ट ईयर मिस यूनिवर्स होगा तो उसमें ये भाग लेंगी भारत की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर की भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन नाम से अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की जानकारी दी है। तो इसकी जानकारी दी है कि उन्होंने 2035 तक भारत सरकार इसरो मिलकर 2035 में अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना लेंगे। हालांकि अंतरिक्ष में भी अपना अंतरिक्ष स्टेशन नहीं है। जो भी यहाँ के भारत के अंतरिक्ष यात्री जाते हैं तो वो नासा वगैरह और जो भी हैं अंतरिक्ष स्टेशन जाक्सा वगैरह और रॉसकॉस्मोस जो रूस के हैं, इनके अंतरिक्ष स्टेशन में रुकते हैं जाके। तो भारत ने अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की घोषणा की है, जो 2035 तक हालांकि पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अभिनव बिंद्रा जी को। तो आप लोगों को पता होगा इन्होंने शूटिंग में सबसे पहला गोल्ड जीता था भारत की तरफ से। तो इनको मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों मैं कहीं हिस्ट्री से कहीं पॉलिटी से ऐसे में लेता हूँ ताकि कि क्वेश्चन को डिस्कस कर सकूँ। तो निम्नलिखित में कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों विदेशी नागरिकों को नहीं को प्राप्त है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो वो केवल भारतीय जो नागरिक हैं उनको ही प्राप्त है, विदेशियों को नहीं प्राप्त है।
तो दोस्तों आज की 11 नंबर 11 क्वेश्चन थे। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कैसी लगी क्लास आपको। तो चलिए मिलते हैं कल एक फिर नई क्लास में। और आप लोगों को पता है कि मैं डीएलएड की सीरीज़ शुरू कर दिया हूँ, तो थर्ड सेमेस्टर के तो 2019 तक पूरे प्रीवियस ईयर पेपर करा दिए मैंने। पहला प्रश्न पत्र जो था, बाकी प्रश्न पत्र मैं धीरे धीरे डेली कराता रहूँगा, तो एग्ज़ाम से पहले तक मैं उनको सारे पेपर करा दूँगा। तो चलिए मिलते हैं कल से एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।